स्निग्धा कुंचित नीलकेशी विदल विदल बिंबोष्ठी चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुचि मन्ना साग्रा मुक्ता फले पीन शोणी तनूदरी स्तनटवीवृत छटा अति अद्भुते श्रीराधे भुजवल्ली चारुवलिये समरूपम माविष्कुरु रूप माविष्कुरु। राधा रानी को वो, क्योंकि उनका ध्यान पूरा राधा रानी पर है, तो उनके स्वरूपों को वो स्मरण कर रहे हैं। स्वरूपों को स्मरण करके कि कैसी राधा रानी दिखती हैं, उसके एक एक नाम का, तो 10 संबोधन, 10 प्रकार के नाम लेकर के उनके स्वरूप का, उनके वपू का, उनके श्रीअंग का वो स्मरण कर रहे हैं, भाव में है। तो कहते हैं, हे स्निग्ध अंकुचित नीलो केशव वाली, हे राधा रानी, ऐसे ध्यान लगाना, हे राधा रानी नीले नीले केशव वाली, मतलब घने केशव वाली, और जिसके होठ लाल लाल हैं, कहते हैं हे सुपक्व बिंब फल जैसे ओष्ठ वाली, और जिनका मुख पूर्णिमा की चंद्रमा जैसे है, तो कहते हैं हे पूर्ण चंद्रमुखी, और आंखें खंजन पक्षी की आंखें बड़ी सुंदर होती है, तो खंजन पक्षी की आंखों को तिरस्कार करने वाली हे राधिके, जिनकी नासिका के अग्रभाग जैसे इतनी सुंदर है, उसमें उन्होंने सुंदर सी मोती धारण कर रखी है, ऐसी हे राधे। हे विशाल नितंब वाली श्री राधे, हे कृष्ण उदर वाली श्री राधे, हे वक्ष तट में अद्भुत वृत्ताकार शोभा को धारण करने वाली श्री राधे, लता जैसी भुजाओं में कंगन धारण करने वाली हे श्री राधे, और आप अपने रूप को मेरे सामने प्रकट कीजिए, एक बार फिर से मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कीजिए। मैं दीनहीन, मेरा तो एक अवलंब सिर्फ आप हो, मैं कहां जाऊं आपके अलावा, मुझे आप जीवन दान दीजिए। तो बार बार प्रबोधानंद जी जब लीला में घुसते हैं, फिर उसके बाद लीला से बाहर आते हैं, फिर उस लीला को लिखते हैं, लिखते समय जब वो लिखने के बाद वो लीला फिर से पुनः जब याद आती, तो इन्हें विरह हो जाता है। विरह होते ही ध्यान फिर से उसी राधा रानी के ऊपर, और उस भाव में जाकर के इतने श्लोक बोलते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, कि हम इनको याद करके, याद तो होता नहीं, संस्कृत है, लेकिन ये भावना तो याद कर सकते हैं। जब राधा रानी को हम स्मरण करें, तो राधा रानी का मुख पूर्णिमा के चांद के जैसा, राधा रानी के नेत्र खंजन पक्षी को तिरस्कार करने वाला, राधा रानी के बाल बड़े सुंदर सुंदर, लंबे लंबे, चमकीले, राधा रानी के होठ लाल लाल, राधा रानी की नासिका, और उस नासिका पर एक लटक रही है छोटी सी मोती, राधा रानी का नितंब भाग, राधा रानी की कमर, राधा रानी का वक्षस्थल, सब कुछ इतना सुडौल। तो ये 10 प्रकार से राधा रानी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और कहते हैं हे राधा रानी, मैं कब तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, कृपा कीजिए हम पर, कृपा कीजिए हम पर, कृपा कीजिए हम पर। आगे कहते लज्जान्तः पटमारचय रचित साम्य स्माय प्रसूनांजलौ राधांगे नवरंगधाम्नि ललित प्रस्तावने यौवने लीला श्रोणी हेमवरासने स्मर निपेणाद्रासिते मोहिनम लीलापांग विचित्र तांडव कला पांडित्यम उन्मीलती। अब कहते हैं श्री राधा के श्री विग्रह रूप अनुभव रंगशाला में नव यौवन की अभिव्यक्ति रूप ललित प्रस्तावना में कंदर्प राज के द्वारा नितंब रूप श्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाने पर लज्जा रूप यवनिका को सजाकर मृदु हास्य रूप पुष्पांजलि को विकीर्ण करके श्री कृष्ण को मोहित करने वाली श्री राधा का लीला में कटाक्ष विचित्र तांडव कला के पांडित्य को प्रकाशित कर रहा है। भाव समझते हैं इसमें, एक लीला का उनको स्मरण हो आता है। जब
लीला को देखेंगे तो ये श्लोक समझ में आता है, नहीं तो श्लोक संस्कृत में, उसके बाद उसकी हिंदी। तो लीला ऐसी है, गोचारण की लीला है। भगवान गोचारण करके आ रहे हैं, आप लोग को स्मरण होगा, गोचारण करके जब आते हैं भगवान ना दूर से, तो शाम का समय होने वाला होता है और गोपियां तो पहले से सारी सखियां रेडी हो जाती है, अब आने वाले, अब आने वाले, अब इसी गली से गुजरेंगे। तो सारी सखियां सज धज के जाकर के झरोखों में छुप जाती हैं, जिसको जैसे मिला मौका। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई झरोखे के भी बाहर है, कोई अपने ऐसी बैठी है चौकी पर वरंडा में, जिसको जहां मौका मिला। अब दूर से ही, और भगवान भी बड़े, भगवान को पता है सारी मुझे ही देखने आती है, तो भगवान भी दूर से ही ऐसे कुछ ना कुछ संकेत देते हुए चलते हैं। कभी बांसुरी बज रही है, कभी गाय को चरा रहे तो जा 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 ऐसे करके आवाज करते हैं, तो गाय भी एकदम ऐसे जोर से आवाज करती है, तो गाय की आवाज जोर से आते ही सखियों को पता चल जाता है, अच्छा हाँ अब इसी तरफ आ गए। जितनी नजदीक गाय की आवाज आ रही है उनको समझ में आने लगता है। फिर दूर से धूल देखते हैं कि गायों को तेजी से भगा रहे, तो सब जगह धूल उड़ रही है, तो सखियों को पता चल जाता है अब तो आने का समय हो गया, हम नजदीक 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 आ रहे हैं। तो राधा रानी भी तो रेडी, और पीछे पीछे सरस्वती उनके साथ चलती है। तो राधा रानी और सरस्वती जाके एक झरोखे में छुपे, एक ऊपर जाते छत के ऊपर और एक झरोखे से देखते रहते हल्के से। अब भगवान भी आ रहे हैं मस्ती में, भगवान दूर से सबको देखते हुए आते आते हैं, सबकी तरफ नजर है, लेकिन भगवान की हर तरफ नजर घूम रही है, लेकिन ढूंढ तो वो केवल राधा को रहे। भगवान नजदीक जैसे ही आते हैं राधा रानी के छत के पास, भगवान की नजर राधा रानी के ऊपर पड़ती है। अब भगवान मुस्कुरा देते हैं, नैनों से नैनों की बातें होती है। जैसी वो नजर पड़ती है राधा रानी की, कृष्ण भगवान की राधा रानी के ऊपर, अभी तक तो राधा रानी देख रही थी, तब तक तो वो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कृष्ण मुझे देख रहे हैं, राधा ने तुरंत अपना मुखड़ा छुपाती है और वहां से निकल पड़ती है, निकल करके सीधे अपने रूम में जाने वाली होती है, और भगवान उनको पीछे से देखते हैं। जैसे वो जाती है भगवान देखते रहते हैं उनको, और भगवान की नजर बस उन्हीं पर टिकी हुई है। और थोड़ी आगे जाती है राधा रानी, अब वो अपने रूम में ही घुसने वाली है, तो जब घुसने के पहले उनको फिर लगता है फिर से एक बार जरा मुड़ के देख लेती हूँ। तो राधा रानी जा रही है, भगवान पीछे से देख रहे हैं, थोड़ी और आगे जाती है राधा रानी, फिर राधा रानी से रहा नहीं जाता, फिर घूंघट की आड़ से ऐसे अपना घूंघट थोड़ा उठाती है और तिरछी नजर से फिर से प्रीतम को देख लेती है। और ये सारे भाव से, ये सारे जो लीलाएं हो रही है ये प्रेम की, जो घूंघट की आड़ से एक दूसरे को देखा जा रहा है, प्रेम के जो बाण चलाए जा रहे हैं घूंघट की आड़ से, वो साथ साथ में सरस्वती किंकरी देख रही है। और सरस्वती कहती है, हे राधा रानी, वाह वाह, क्या रंगमंच है। रंगमंच मतलब यार क्या एक्टिंग हो रही है, क्या जगह है, हीरो हीरोइन है? वो गोचारण से आए हैं हीरो, और ये यहाँ पर पर्दा हटा करके कभी घूंघट में घूंघट की आड़ से देखे जा रही हैं, नजरों से तीर चलाए जा रही हैं, वो वहां से मुस्कुराए जा रहे हैं। ये क्या सुंदर ये लीला चल रही है यहाँ पर। और जितनी ये राधा रानी जितना उनको देखती हैं और जितना कृष्ण उनको देखते हैं, इनकी तो जो यौवन है वो और निखरती हुई आ रही है, और नवीन नवीन नई नई इनके चेहरे पर भावभंगिमा बनती जा रही है। केवल नजरों से इतनी बातें हो रही है, हे राधा रानी, ये इतना सुंदर दृश्य, कह रही है ऐसा विचित्र कला का यहां प्रदर्शन हो रहा है, वाह वाह, क्या लीलामय कटाक्ष है, क्या विचित्र तांडव कला का पांडित्य यहां पर प्रकाशित हो रहा है। जैसे कोई स्टेज बनता है तो स्टेज के वहां कर्टन्स लगते हैं, फिर कर्टन खुलता है, तो कर्टन खुलने के बाद फिर वो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। तो यहां पर तो कर्टन क्या लगाया राधा रानी ने अपने घूंघट का कर्टन लगाया, और वो घूंघट के कर्टन को निकालती है ऐसे हल्के से, और फिर जो एक्टिंग शुरू होती है, जो कि दर्शक मोहित हो जाए। और सरस्वती वहां मोहित होकर के दोनों को देख रही है, वाह वाह, ये लज्जा की जो कर्टन है, लज्जा का जो पर्दा जैसे ही हटा है, आहा क्या यहाँ पर प्रेम हो रहा है। और
फिर वो आगे बढ़ती है, उस भाव को देख करके सरस्वती किंकरी स्मरण करती है, इतना सुंदर ये लीला है। फिर बोलती है आगे चल करके, सालावण्य चमत्कृत कृति नव यवयो रूपंच तन मोहनम तत्केली कला विलास लहरी चातुर्यम आश्चर्य भूः नो किंचित कृतमेव यत्र नो कृतिर्नागो न वा संभ्रमो राधा माधवयोः सकोऽपि सहज प्रेमोत्सव पातु वः। तो अब यहाँ जो ये जो कला हो रही है ना, ये जो एक्टिंग हो रहा है, ये क्या है? कह रही है प्रेमोत्सव है। ये रोज यहाँ पर प्रेम का उत्सव होता है। और इस प्रेमोत्सव में क्या होता है? कह रहे हैं श्री राधा और श्री कृष्ण के लावण्य की चमत्कारिता है यहां पर, इन दोनों के नव यौवन का और इनके रूप की विचित्र मुग्धता के दर्शन होते हैं यहां पर। और इनके जो विविध केली विलास, मतलब ये जो रोज रोज नया खेल खेलते हैं, ये जो विलास करते हैं, रमण विलास करते हैं, कहते हैं विविध केली विलास की लहरियां यहां पर बहती हैं। क्या शब्द है कि रोज नए नए यहां पर खेल हो रहे, रोज नए नए खेल हो रहे। और खेल ऐसे वैसे नहीं हो रहे कि कोई दर्शक बोर हो जाए, आनंद भरी हो रही है, माधुर्य भरी। और दोनों इतने निपुण हैं इस खेल में, दोनों इतने चतुर हैं इस खेल में, दोनों एक दूसरे को अपनी चतुराई दिखाते रहते हैं प्रेम से। ऐसा कहां देखने को मिलेगा? अच्छा, यहां कोई अलग से कोई ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। पिक्चर का बोलते ना, एक पिक्चर को बनाना होता है तो उसमें विलन होता है ना, होना चाहिए विलन। कोई उसमें डर का एलिमेंट होना चाहिए, कोई उसमें रोने का एलिमेंट होना चाहिए। तो वो पूरी पिक्चर बनाने के लिए कितने सारे कैरेक्टर को रखते हैं, तब जाके वो पिक्चर की स्टोरी बाहर आती है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया देखने जाओ, वो दिलवाले दुल्हनिया केवल ये दोनों का ही प्रेम दिखाते तो मजा नहीं आता। उसमें अमरीश पुरी आकर के तंग कर रहा है और बाकी के भी एक्टर्स अपना अपना रोल निभा रहे हैं, फिर ये दोनों अलग होते हैं, फिर ये दोनों मिलते हैं, बीच में कुछ गाने होते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर्स आकर के ऐसा रोना, फिर वो डर कि तुम मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, इतने सारे रोल होते हैं ना, डराना, रोना, और कभी कोई तारीफ कर रहा है, किसी से कोई गलती हो जा रही है, फिर उसमें झगड़े, फिर ये वो। लेकिन ये सब करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए कितने कैरेक्टर चाहिए? सरस्वती किंकरी कह रही है, ये जो मैं देख रही हूं, ये लीला राज्य में सरस्वती किंकरी कह रहे, ये जो मैं देख रही हूं, यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल ये दोनों ही है बस। और इन दोनों की लीला में ही इतने सारे अनुभव हो जा रहे हैं। यहां कोई ध्वंस नहीं है, यहां कोई अलग से कोई प्रशंसा नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई भय नहीं, कोई ऐसा कोई प्लॉट ही नहीं है। लेकिन एक ही प्लॉट है यहां का, एक ही स्टोरी चल रही है बस। क्या? प्रेम की नेवर एंडिंग स्टोरी। उस प्रेम को दर्शाने के लिए कुछ और इमोशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये प्रेमोत्सव, इसीलिए इसको कहा प्रेमोत्सव। ऐसा ये प्रेमोत्सव यहां हमेशा चल रहा है। तो कहते हैं, नो किंचित कृतमेव यत्र नो नुतिर्ना नागो नवा संभ्रमो राधा माधवयो सोकोऽपि सहज प्रेमोत्सव पातु वाह। कहते हैं कि ये जो राधा रानी की प्रेमोत्सव हो रहा है, इसको जो भी महसूस कर रहे हैं या जो भी इसको देख रहे हैं या जो भी इसको पढ़ रहे हैं, इन सब पर हे राधा रानी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग संसार के भवबंधन में हम जकड़े, इतने जकड़े, हमको बाहर की कहानियां चाहिए। हमको रोज एक नया पिक्चर देखने की आदत है। अपने घरों में हम कितने पिक्चर देखते हैं रोज,
लेकिन वो जो हम घरों में जो पिक्चर देखते हैं, अपने जीवन में जो पिक्चर देखते हैं, या दूसरे के जीवन में जो पिक्चर देखते हैं, या सिनेमा थिएटर में जाकर के जो पिक्चर देखते हैं ना, हर घर में एक कहानी है ना, हर घर में एक विलन है, हर घर में एक डर का सिचुएशन है, हर घर में सब कुछ है। और हमारी जो बातें होती है वो उन टॉपिक्स के ऊपर होती है, या तो डराने वाली, या तो रोने वाली, या तो दुखी करने वाली, है ना। यही हम सबकी हालत है। तो सरस्वती किंकरी को हम पर दया आ रही है, कहते हे बहुबंधन में जकड़े जीवो, तुम कहां अपने मन को लगाए हो? ये ऐसी पिक्चरें क्यों देख रहे हो अपने जीवन की? ये पिक्चर नहीं है। यदि पिक्चर ही देखनी है तो राधा और कृष्ण के प्रेम की उत्सव, प्रेमोत्सव की पिक्चर देखो ना। राधा माधव का नित्य प्रेमोत्सव निकुंज में, वृंदावन के निकुंजों में चल रहा है। तुम इनका दर्शन करो ना, इनकी चर्चा करो, इनकी बातें करो, इनका श्रवण करो, देखो जीवन कैसा आनंद में हो जाएगा। और तुमसे होगा नहीं तो कह रहे हे राधा रानी तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम ही देख लो हम लोगों को, तुम ही दिखा दो फोर्स करके। हे राधा रानी, आपका ये जो सहज प्रेम रूप उत्सव है, वेरी इजी ना। आप लोग देखो इतने दिन से सुन रहे हो ना, जो लोग इससे जुड़ते हैं वही इसको चख पाते हैं, सच बोलती हो। और ये चख पाने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है, तब होता है। बहुत ब्लेस्ड कभी कभी फील करती हूं मैं कि कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे। मतलब ये पढ़ रहे भी है, ये बोलती भी हूँ, खोती भी हूँ। जब कोई लोग बिगिनिंग में आते हैं तो उनको तो चैतन्य महाप्रभु में पहले भरोसा हो जाए, यहां तक लोग बोल जाते हैं कि ये सब झूठ है। तो मुझे लगता है अभी कैसे समझाऊं। और अपने आप को झूठ तो बोलेंगे और फिर बाद में अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करेंगे जैसे वो कितने प्रकांड पंडित, वो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने। आई मीट सच पीपल। अपनी ही तारीफ, अपनी ही बोस्टिंग, अपनी ही कि मतलब वो किस लेवल के पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित लोग हैं, लेकिन हृदय में लेश मात्र भी प्रेम नहीं और कोई अनुभव नहीं। और मुंह से उनके यहां तक बात निकल जाती कि चैतन्य महाप्रभु ये सब ऐसे ही, बस उनको ये प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, क्या जाने। अब हम लोगों ने तो रोज पढ़ रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं, रोज 1 घंटा ऐसे लगता है बस बैठे रहो। 1 घंटा क्या 3 घंटा कोई बोलते रहे तो हम सुनते जाएंगे। यही लीला में घुसा के रखो। रोज यही लीला में सुन रहे हैं ना। रोज हम वृंदावन जाते हैं, रोज बरसाना जाते हैं, रोज राधा रानी फूल चुनती होती है, रोज वो एक कृपा मतलब रोज वो अपने कटाक्ष बड़े नेत्रों से देखती है, रोज वो एक कृष्ण लुंठन करते हैं, उनके मुकुट गिर जाते हैं, उनकी बांसुरी गिर जाती है, राधा रानी को देखे सब पका जाते हैं। रोज हम ये देखते हैं, लेकिन रोज कितना आनंद आता है। कुछ तो है ना इसमें, कुछ तो है ना। कोई ऐसी कहानी बताओ ना मेरे को जिसको आप बार बार देख के आनंद ले सकते हो। बोलो, आप कोई बेस्ट बेस्ट पिक्चर भी देख लो। हमारे टाइम की सबसे लंबी पिक्चर तो दिलवाले दुल्हनिया ले चली, सबसे लंबी चली ना। कितनी बार देखोगे आप, मुझे बताओ कितनी बार देखोगे? एवरीडे देख सकते हो क्या 3 घंटे एवरीडे, जैसे हम देख रहे हैं? 1 साल से तो ज्यादा हो गया होगा शायद राधा सुधा निधि को, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, फिर पढ़ रहे थे, उसके पहले ही थे हित 84 सब पढ़े। मोर देन पूरे कोविड में हमने ये पूरी बुक्स पढ़ी, तो 3 साल तो ऐसे ही हो गए कोविड को। और रोज हम वही लीला नोकर को पढ़ते हैं, अलग अलग रूप में आकर के पढ़ते हैं। कभी सविता विलाप की सुमांजलि बोलती है, तो कभी हम हित 84 से बोलते हैं, कभी राधा सुधा निधि से बोल रहे हैं, कभी वृंदावन महिमा पढ़ा तो उसमें यही लीला नजर आती है। और कभी बोर नहीं होता, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसी राधा सुधा निधि है, ऐसी राधा और कृष्ण की प्रेम की महोत्सव ये होते ही रहते हैं। हम ये जो दोपहर में बैठते हैं, ये जो पढ़ते हैं, ये हम नित्य निकुंज में होते हैं। ये नित्य निकुंज की लीला हमारे सामने। राधा रानी की अनुकंपा हुई, इतनी कृपा हुई कि उन्होंने कहा है किताब खोलो और पढ़ो और तुम मेरे साथ जुड़ो। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं तो उन्हीं के साथ जुड़ी रहती हूँ, मुझे तो और कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा क्या है। तो वो कह रहे हैं सरस्वती किंकरी कि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, आप लोग अपने मन को यहां वहां से हटाओ
और ये जो प्रेम उत्सव यहां पर चल रहा है, इसको आप देखो। लेकिन ये आप देख कैसे पाओगे, आप सुन कैसे पाओगे? पहला स्टेप है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम सुन लिया आपने, कभी दर्शन कर लिया आपने, गलती से भी बिना बिना उनकी महिमा जाने भी, उनको चढ़ाया हुआ भोग का प्रसाद आपने लगा लिया, तो निश्चित आपके ऊपर एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो उनकी कृपा बरसेगी। और जब आप अपने भी प्रयासों में उतने ही लगे हुए हैं, डटे हुए हैं कि भगवान से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, तो जरूर आपका प्रयास और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा वो खींच करके आपको यहां पर लेके आएगी। अंत में ये किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया जो इन बुक्स में लिखा है, टेलिंग यू, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। मैंने इतनी लंबी जर्नी करी है इस रास्ते पर, मैंने हर पाथ को, जो लोग आजकल के जो प्रचलित पाथ है देखे हैं मैंने, ऐसे नहीं ऐसे छू करके आई हूं, डीप घुस करके उसी के अंदर डूबी रहना। किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे आप खोलेंगे मैं खोल करके बोल सकती हूँ, क्योंकि उसी में घुसी रही। लेकिन सब करने के बाद ये जो मिल रहा है ना ये दोपहर को, इससे बढ़कर के कुछ नहीं, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें करो, ब्रह्म क्या है पता है, ब्रह्म तेज क्या है पता है, ब्रह्म दर्शन क्या है पता है, सब पता है। लोग केवल वो रोशनी और लाइट और साउंड पे अटक जाते हैं बस। कोई ये प्रश्न करे कि ये रोशनी कहां से आती है, साउंड कहां से आता है? राधा रानी के पैरों के नुपुर वो बजते हैं, वही ओमकार का नाद है। और कोई वहां तक पहुंच जाए राधा रानी के चरणों तक, तब वो पहुंच गया जहां उसको पहुंचना है। तो ये बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जो हमको दोपहर को रोज मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा, बहुत अच्छा श्लोक है आगे वाला। ये शाम प्रेक्षाम वितरती नवोदार गाढ़ानुरागान मेघ श्यामो मधुर मधुरानंद मूर्तिर्मुकुंदः वृंदाटव्याम सुमहिम चमत्कारिण्यहोकिम ताने प्रेक्षे अद्भुत रस निधानानि राधा पदानि। कह रहे कि मधुर मधुर आनंदमय मूर्ति, घनश्याम श्री कृष्ण भक्तों को उनके नवीन निष्कपट और प्रगाढ़ अनुराग के कारण जिनके दर्शनों का उपहार देते हैं, अहो इस वृंदावन में अतिशय चमत्कार जनक और अद्भुत रस के निधान उन श्री राधा के चरण चिन्हों का क्या मैं अवलोकन करूंगी। अब यहां पर प्रेमोत्सव में गए थे तो लीला देखो, यहां से 103 में वो प्रेमोत्सव में है और कहते ये प्रेमोत्सव ही हम सबको मिलता रहे। और फिर देखते हैं कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, कहते हैं इनके प्रति सबको कितना प्रेम है और ये अपना प्रेम सबको देते हैं कृष्ण। लेकिन ये अपना प्रेम देते कैसे हैं, इनको इतना प्रेम कहां से मिलता है, क्या करते हैं उस प्रेम के पीछे, किसके पीछे, कैसे इनके अंदर इतना प्रेम बढ़ गया, क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण इतने से ऐसे सहज प्रेम हो जाता है, क्यों आकर्षण होता है हमारे इनके प्रति। तो बहुत सुंदर है, यहां पर कहते हैं कि ये इनको एक लीला स्मरण आती है कि संकेत कुंज है, वहां पर संकेत कुंज के वहां पर आज रास होने वाली है। तो राधानी और सारी सखियां आ चुकी हैं और भगवान नहीं आए अभी तक। आज वो वाली आज की लीला अलग है, बड़ी सुंदर लीला है। तो भगवान नहीं आए तो राधा रानी तैयार होकर के बैठी, बोली आए नहीं अभी तक, कहां है, जाओ सरस्वती देख करके आओ। अब सरस्वती गई देखने के लिए, गई तो देख रही है कि भगवान आ रहे हैं उस तरफ से, लेकिन फिर भगवान का ध्यान नीचे की तरफ है और नीचे वो देखते हैं कि अरे रज है, रज में अरे ये तो राधा रानी के चरण है। अब भगवान से रहा नहीं जाता, बस उसमें लौटने लग जाते, लौट लौट के
थोड़ी देर ऐसे भाव विभोर होकर हाय मेरे राधा के चरण, हाय मेरे राधा के चरण, विभोर होकर के फिर उठते हैं, फिर संकेत कुंज की तरफ चल रहे, आगे देखते हैं और फिर से राधा रानी के चरण, जहां जहां राधा रानी के चरण दिख रहे हैं वहां वहां वो लौट के रोने लग जा रहे हैं, भाव विभोर होकर के रोल कर रहे हैं, भाव विभोर होकर के। सरस्वती दूर से देख रही है, क्या हो गया इनको आज, क्या बौरा गया एकदम से। सरस्वती पीछे पीछे जाकर के देखती है, अच्छा अरे इनकी तो ये दशा है कि चरण देख करके ये बावरे हुए जा रहे हैं, सरस्वती से रहा नहीं जाता। आती है अंदर, कुंज के अंदर, बोलती है राधा रानी मैं आपसे क्या बताऊं, जो दृश्य देख करके आई हूं मैं तो बता भी नहीं सकती क्या दृश्य है। मुझे एक तरफ हंसी आ रही है और एक तरफ मैं उनको देख करके भाव विभोर हो रही हूं। तो राधा रानी पूछती क्या है ऐसा, क्या देख करके आ गई कि तू भी ऐसी, और वो आएगी नहीं अभी तक। बोलती है तो वो कुंज के बाहर ही। राधा रानी आप बिल्कुल बगल में है वो, तो बोली बगल में तो अंदर क्यों नहीं आ रहे। राधा रानी आप चल के देखिए क्यों नहीं आ रहे। राधा रानी बोलती है क्या हो गया सरस्वती को, चल ठीक है तो बोलती तो चलती हूँ। खींच करके राधा रानी को लेकर के आती है कुंज के बाहर, और दूर से सब सखिया भी कुछ है साथ में, राधा रानी भी है, सरस्वती भी है, देख रहे हैं तो ये रोल कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर रोल कर रहे हैं। राधा रानी जाकर के थोड़ा हिलाती है उनको। अब रोल कर रहे थे तो राधा रानी को देखते नहीं, वो चरणों को देखते। 2 मिनट के लिए उनको लगता है ये चरण धूली है कि चरण साक्षात आ गया, भगवान को समझ नहीं आता। फिर सामने देखते राधा रानी को, क्योंकि ये तो एकदम भ्रमित हो चुके हैं। नहीं मैं तो चरण धूली में रोल कर रहा था, ये चरण कहां से आ गए, चरण आ गए, अरे ये तो राधा आ गई, ये सच में राधा ही है ना। और राधा रानी बोलती है उठो उठो, मैं ही हूं, मैं ही हूं। राधा रानी आलिंगन कर लेती हैं। तो ऐसी ये जो राधा रानी के चरणों की जो धूल है ना, वो भगवान को ये मोहिनी शक्ति देती है, जिससे वो विश्व मोहन बन गए। हम लोग जब ये पढ़ते हैं तो शुरू का जो पैरा था उसमें यही है ना, यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये राधा रानी के जो चरण की जो रज है, ये वशीकरण का चूर्ण है, जो साक्षात भगवान को ही खींच करके ले जाती है। जो व्रज गोपियों ने इसी रज को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए भगवान व्रज गोपियों के पीछे 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 चलते हैं। तो ऐसी जो है राधा रानी के चरण रज की महिमा है। तो ये जो लीला है, कहते हैं कि घनश्याम के अंदर जो मधुरिमा आई है ना, वो इसलिए आई है कि वो राधा रानी के चरण देखते हैं। चरण देख करके बस उस चरण की धूल पर, मतलब धूल के ऊपर उन्हें, रज के ऊपर उन्हें चरण के निशान देखे और बस उसी में वो पागल हुए रहते हैं। तो ये लीला वो देख रही है सरस्वती किंकरी। फिर जब ध्यान हटता है वहां से, फिर लीला को लिख रही है, फिर बेचैन हो जाती है। फिर सरस्वती किंकरी कहती है कब कब मैं उन राधा रानी के चरण चिन्हों को देखूंगी रज में। हे राधा रानी, कब कृपा होगी कि कब मैं इस दृश्य को पुनः देखूंगी। आपके चरण चिन्ह को देख देख करके मोहन साक्षात मोहित हो रहे हैं। हे राधा रानी, वृंदावन की रज में आपके चरण चिन्ह मैं कब देखूंगी, मैं कब देखूंगी। कितनी सुंदर लीला है। और राधा रानी के जो चरण चिन्ह है वो कहां प्राप्त होंगे, वो तो वृंदावन में ही प्राप्त होंगे, और तो कहीं प्राप्त होने वाले नहीं है। तो कह रही है इसी बहाने राधा रानी का चरण और वृंदावन धाम, ये दोनों की वो प्रार्थना कर रही है कि हे राधा रानी, मैं कब, मेरा मन वहां वृंदावन से, उस नित्य वृंदावन से कभी निकलेगा नहीं। मेरा मन कब वहां पर, कब ऐसा दिन आएगा कि मेरा मन नित्य वृंदावन में रहेगा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के
राधा पदांक, राधा रानी के चरण चिन्ह विलसन मधुर स्थली के, राधा रानी के चरण चिन्ह जिस मधुर स्थली में है, मेरा मन केवल उसी वृंदावन में रहे। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मी, वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। अभी हम लोग श्लोक नंबर 105 पर चलते हैं। बलान्नित्वा तल्पे किमपि परिरभ्याधर सुधाम, निपीय प्रोलिख्य प्रखर नखरेण स्तनभरम, ततो निविन्यसते रसिकमणिना त्वत्कर धृते, कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधे अनुनयनम। हे राधारानी, पुनः यहाँ पर निवृत्त निकुंज की सेवा को मांग रही हैं और कहती हैं कि आपको बलपूर्वक शैया पर ले जाकर अवर्णनीय आलिंगन करके अधर सुधा को पान कर अक्षमंडल को प्रखर नखर के द्वारा चिन्हित करने के पश्चात रसिक शिरोमणि कृष्ण के द्वारा नीवी में हाथ देने पर आप उनके हाथ पकड़ोगी। निकुंज भवन के रंध्र में से मेरे नेत्र को कब प्रत्यक्ष अनुभव होगा? यह सब लीला। बार बार निवृत्त निकुंज की लीलाओं को वो स्मरण करते हैं। देखो, ये जो निवृत्त निकुंज की लीला है, इसके लिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब इस भाव राज्य में जाए, वी आर नॉट दिस ग्रोन अप पीपल, अंडरस्टैंड दिस। मैं बार बार सिखाती हूँ, जब भी आप भावना करें, आप लोग 12 साल की हैं, राधा कृष्ण 16 साल के, हम 12 साल के, 9 से 12 की जो उम्र होती है इतनी प्योर होती है, उसमें हमको कोई हमारे अंदर संसार की कोई बातें ऐसे आई नहीं होती, बड़ी प्योर। तो जब हम राधा रानी की जब हम सेवा करें, निवृत्त निकुंज की सेवा की जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो हमारा मन बिल्कुल उतना पवित्र होना चाहिए। अभी जो हम संसार में मिलकर के हमने बहुत सारी बातें डाल ली है मन के अंदर, इसको निकाल देना चाहिए। ये हमारे मन में आना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल, यहाँ की जो लीलाएं होती है, ये अलग लीलाएं, बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं। तो इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। और कभी मन अगर दूषित हो गया बाय चांस, तो जाकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़िए, सारे गोस्वामियों के चरण पकड़िए, उनसे बोलिए कि हमारे मन को पवित्र करिए, शुद्ध रखिए। तो इसको बड़े पवित्रता से इन छंदों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। करम ते पत्रालयम किमपि कुचयोः कर्तुमुचितं, पदम ते कुंजेषु प्रियं भी सरन्त्याभिश्रुतौ, दृशो कुंजच्छिद्रैस्तव निवृत्तकेलिं कलयितुं, यदा वीक्षे राधे तदपि भवितां किं शुभ दिनम। अब फिर से सेवा मांग रहे निवृत्त निकुंज की कि हे राधा रानी, कब वो शुभ दिन आएगा कि मेरे हाथों को हाथ होने की सार्थकता प्राप्त होगी? हाथ होने की सार्थकता प्राप्त होगी यानी, हे राधा रानी, कब मैं आपके वक्षस्थल पर पत्रावली बनाऊंगी? हैना की डिजाइन होती है जैसे पत्रावली। कब वो दिन आएगा कि मैं अपने हाथों से आपके स्तन युगल पर पत्रावली की रचना करूंगी? और कहती है, कब वो दिन आएगा मैं आपकी दासी बनकर के आपके पीछे पीछे आपको श्री कृष्ण से मिलन कराने के लिए निवृत्त निकुंज में ले जाऊंगी? हे राधानी, कब वो दिन आएंगे जब मैं आपकी दासी बनकर के निवृत्त निकुंज के बाहर बैठी रहूंगी और इन नेत्रों से निवृत्त निकुंज में होने वाली क्रीड़ाओं का दर्शन कर पाऊंगी? हे राधा रानी, इस देह को सार्थक बनाइए। मैं तो केवल आपकी दासी बनना चाहती हूं। हे राधा रानी, हमारी इस इच्छा को पूरा कीजिए। कब वो शुभ दिन आएगा जब हम आपके पीछे 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 निकुंजों में घूमेंगे? रहो हो गोष्ठीं श्रोतुम तव निज विटेन्द्रेण ललिताम, करे धृत्वा त्वां वा नवरमण तल्पे घटयितुम, रतामर्दस्त्रस्तं कचभरमथो संयमितुं, विदध्याशी राधे मम किम अधिकारोत्स
उत्सवरसम। हे राधिके, आपने नागरराज श्री कृष्ण के साथ अब आपके श्रृंगार प्रचुर रहस्य वार्तालाप को सुनने के लिए और हाथ से पकड़कर आपको नवीन रमण शैया पर पहुंचाने के लिए एवं तत्पश्चात मिलन के समय आमर्दन से विगलित हुई आपकी केश राशि को भली भांति बांधने के लिए क्या मुझको आप अधिकार रूप आनंदमय रस अर्पित करेंगी? पूरी ये भावना चल रही है, रास में मिलाने की भावना है और सेवा की भावना है। और सेवा में अब आप लोग को समझ गया ना क्या प्रार्थना करनी है, क्या सेवा करनी है। कह रही है कब, पहले तो उन्होंने कहा कब वो मुझे सेवा देंगी कि मैं हाथ से आपकी पत्रावली रचना करूंगी। तो अगर किसी को मेहंदी आती तो सेवा मांगो। हे राधा रानी, मांगना क्या है? ध्यान में जाना है, वृंदावन में जाना है, राधा रानी आपके साथ बैठी हैं, आप लो, अलग अलग रंग लो, लगा दो हाथ में मेहंदी उनके, उनको तैयार करो, उनका हाथ पकड़ के लेके जाओ। जब हाथ में हाथ पकड़ना तो राधा रानी का हाथ कोई कड़क हाथ नहीं हमारे जैसा, उनका हाथ तो 16 साल का है, नाजुक सा हाथ पकड़ के आप लेके जाएंगे उनको, वृंदावन की उन कुंज वीथियों में से आप ले जाओगे उनको, जाकर के भगवान के हाथ मिलन करोगे। ये भावना में होना चाहिए। और जब ये लोग मिल रहे हैं, आप बाहर कुंज के बाहर बैठे रहेंगे उनके इंतजार में। और कहते हैं कि कब वो एकांत का समय मिलेगा। कभी कभी बहुत सखियां रहती हैं तो एकांत की बातें नहीं होती, तो कब वो ऐसा समय मिलेगा जब मैं आप दोनों की वार्तालाप, छेड़खानी सुन पाऊंगी। सखियों को तो ये जो निवृत्ति कुंज की सखियों को सब सुनने का अधिकार है, मिलता है उनको सब कुछ, वो सुन पाऊंगी। और तब मैं आपका हाथ पकड़ के इनके हाथ में रख करके फिर मैं आप दोनों को शैया में बैठा दूंगी। और उसके बाद मिलन के बाद जब सवेरा होगा मैं आऊंगी, आपको उठाऊंगी और आपके बाल बिखरे होंगे। तो कब वो दिन आएगा कि मैं आपके बाल को फिर से संवार दूंगी। आपको पता है बाल बिखर जाते हैं, बालों को संवारने की ड्यूटी होती है, माला टूट जाती है, माला को बनाने की ड्यूटी होती है, मोतियों की माला अगर टूट गई तो मोतियों को पिरो करके पहनाना है, काजल बिगड़ गया तो काजल को ठीक करना है, कितनी सारी सेवा है ना। तो कह रही है वो सेवा क्या मुझे मिलेगी? क्या मुझको आप अधिकार रूप में आनंदमय रस, क्या रस? सेवा का रस। हे राधा रानी, क्या आप मुझे आनंदमय सेवा का रस अर्पित करेंगी? यही प्रार्थना करनी है, ऐसे ही पूजा करनी है। ये पूजा है, ये पूजा है। कितनी कितनी रसीली पूजा है ना। सब लोग आते हैं ऐसे कि क्या माला जपे, क्या मंत्र जपे, वो सब बिगनर्स का है। अभी जो मिल रहा है ना ये एकदम बहुत हायर है। इसमें अगर कोई खो गया तो कोई फिर मंत्र नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, बस आप सेवा में लगे हो, बस घंटों सेवा करते रहो। और सेवा कहाँ होती है? आपके भावराज्य में होती है। आंख बंद करना है, भावना में वृंदावन, वृंदावन में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण और एक आप सखी, और अलग अलग सेवा चल रही है। वृंदावन की गलियों में जाइए, समझो आप राधा रानी का हाथ पकड़ के वृंदावन में जा रहे हैं, वहां पर पत्ते गिरे हैं, उसको सफाई कर दीजिए, साफ करते हुए निकल जाइए। राधा रानी को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, कुछ भी लग सकता है। इस प्रकार से आगे की लीला, आगे का श्लोक बहुत सुंदर है। वृंदाटव्याम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे गुंजत भृंगी कुल मुखरिते मंजू मंजू प्रहासई अन्योन्य क्षेपेन निचयन प्राप्त संगोपनाद्य ही क्रीडज्याद रसिक मिथुनम क्लिप्त केली कदम्बम। कह रही है जब वृंदावन में आप जाएं, हमको ये टिप्स दे रहे हैं कैसे ध्यान करना है कि वृंदावन में है तो वृंदावन में भ्रमण होंगे तो ढेर सारे भ्रमर हैं वहां पर गुंजन हो रहा है भ्रमरों का। और वृंदावन इस समय पूरा नवीन लग रहा है, नया चमक रहा है, कोई ऐसे पुराना नहीं है। यहाँ पर सारे सूखे फूके पत्ते नहीं है, यहाँ पर एकदम हरा भरा वृंदावन। फूल कोई सूखा फूका नहीं है, सब खिले खिले नए नए फूल, सब में से ऐसे नेक्टर चू रहा है। और सुंदर सुंदर पेड़ों ने, लताओं ने अच्छे अच्छे निकुंज भवन बना दिए हैं। और
ये जो निकुंज भवन है यहाँ पर एक लीला तो आपको पता है, हमेशा शैया में जाकर के बैठते हैं, बातें करना होता है, लेकिन केवल एक ही लीला नहीं होती है, बहुत सारी लीलाएं होती है। अब ये दोनों तो हैं 16 साल के, इनको तो खेलने का ही मन होता है कभी कभी। तो अब खेलने की लीला, अभी श्लोक में खेलने की लीला हो रही है कि दोनों फूल तोड़ते हैं और फूल का एक बॉल बनाते हैं और बॉल एक दूसरे को मारते हैं। तो फूल के गेंद बनाने की लीला। अब ये फूल के गेंद बनाने, तो आप इसमें सहायक बनो, आप ले आओ अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे गेंद बनाओ और दे दो, लो फेंको एक दूसरे के ऊपर मारो। कभी राधा रानी मार रही, कभी कृष्ण मार रहे। हाँ, और खेलते खेलते तो कभी कभी राधा रानी को छेड़ने का मन कर देते तो वहां से गायब हो जाती है, कभी कृष्ण गायब हो जाते। तो अब जब राधा रानी कभी कभी गायब हो जाती है और कृष्ण भगवान ढूंढते हैं, कृष्ण भगवान बेचैन हो जाते हैं कि कहां है, कहां गई। और जब कहीं नहीं मिलती, कृष्ण भगवान के पास क्या ऑप्शन है? कृष्ण भगवान सरस्वती सखी के पास आते हैं। आप जब ध्यान करेंगे तो कृष्ण भगवान कहां आएंगे? आप सखी भाव में हैं, आपको तो पता है राधा रानी कहां छुपी है, और कृष्ण कहां आएंगे? आप ही के पास आएंगे ना हाथ जोड़ते हुए। अब आपके ऊपर है कि आपको खेल कितना लंबा लेना है, तुरंत मिलन कराना है कि आप पहले राधा रानी की तरफ देखेंगे, राधा ने क्या इशारे कर रही है, किसके थ्रू इशारे करवा रही है। ऐसे राधा ने डायरेक्ट इशारा भी नहीं करेंगे, किसी और फ्रेंड के थ्रू इशारा होगा। ये गेम आपका चलता रहेगा, कितने घंटे आपको खेलना है वृंदावन में गेंद, आप खेलिए। कितनी देर राधा रानी को छुपा के रखना, छुपा के रखिए। कब भगवान को रुला देना तो रुला दीजिए राधा रानी के लिए, क्योंकि फिर जब रोने के बाद जब मिलन होगा, हाँ, उस मिलन का आनंद ही अलग होगा। ये सब लीलाएं भाव राज्य के अंदर, भक्त के भाव में भगवान है, जो भाव से जुड़ा है वहां भगवान है। और इन भावनाओं को कभी कोई कह दे कि ये नकली है, ये हेलुसिनेशन है, ये इमेजिनेशन है, बिल्कुल उनको सुनना नहीं, क्योंकि ये आपका भाव राज्य है। जहां भगवान है वहीं सब कुछ सत्य है, और जहां भगवान नहीं है वो असत्य है। ये संसार, मैंने आपको बार बार सिखाया, संसार में जिसके साथ आपने रिलेशन लगा के रखा हुआ है और आपको लगता है सब सत्य है, लेकिन वहां भगवान का एहसास आपको नहीं हो रहा, वो आपको दुखी किए जा रहे हैं, वो जो सो कॉल्ड सत्य है दुखी किया जा रहा है। लेकिन ये जो भगवान का भाव राज्य है, ये आपके अंदर आनंद 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 पैदा करता है। वृंदावन में गेंद खेलना भगवान नहीं है ना, हमारे अपने है ना, सुनो, इसलिए बोल रही हूँ बार बार। ऐसे सोचेंगे ना कि भगवान है, कोई तीसरे कोई दूसरे, तो फिर मजा नहीं आएगा ये खेल में। भगवान हमारे सखा है, हम सखी है, हम निकुंज में है, हम बॉल खेल सकते हैं भगवान के साथ, और राधा रानी के लिए बॉल बनाएंगे। अच्छा, इसमें केवल एक ही चीज का ध्यान रखना होता है रागानुराग भक्ति में, रागानुगा भक्ति में, बार बार शब्द मिस्टेक होता है। रागानुगा भक्ति में एक ही ध्यान रखना होता है कि राधा रानी का आश्रय लेकर के ही ये भक्ति चलती है, हमेशा राधा दास्य, राधा रानी की कृपा से ही ये भक्ति चलती है। हम सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं, और हम यदि कहते हैं हम कृष्ण की सखियां हैं, तो भी राधा रानी की इच्छा है कि हम कृष्ण की सखियां बने, कृष्ण को हम आनंद है, इसलिए हम कृष्ण की सखियां। तो रागानुगा भक्ति जो होती है उसमें यही राग, यही अटैचमेंट राधा रानी के साथ। तो यहां जो लीला हो रही है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा 108, तो 108 में यही लीला हो रही है, गेंद खेलने की लीला हो रही है वहां पर। और गेंद खेलते समय खूब हंसी मजाक हो रहा है, और ये कह रहे हैं ऐसी जो लीलाएं नित्य निकुंज में होती है, उन लीलाओं की जय हो जय हो जय हो। आगे कहते हैं, रूपम शारद चंद्र कोटि वदने धम्मिल्ल मल्लि सजा मामोर दैवी कली कृताली पटले राधे कदा ते अद्भुतम ग्रैवोज्ज्वल कंबुकंठी मृदुदोर्वल्ली चलत कंकणे ग्रैवेज्वल कंठी मृदुदोर्वल्ली चलत कंकणे वीक्षे पट्टदकुल वासिनी रणन मंजीर पादाम्बुजे। अब फिर राधा रानी ऐसी खेल रही है, और खेल के जब राधा रानी थक जाती है
तो उस समय पर उनकी जो जो उनकी सुंदरता है, फिर से वो कह रही है, वो सुंदरता, खेलते समय की सुंदरता, खड़े होकर के देखते समय की सुंदरता, चाहे कुंज में छुप करके जब वो कृष्ण को देख रही है और मजे ले रही है, उसकी जो सुंदरता, वो सरस्वती तो पीछे पीछे लगी ना हर जगह। तो सरस्वती देखती कहती, कितना सुंदर मुख है, कितना सुंदर मुख है, अरे कोटि कोटि चंद्रमा को भी परास्त कर दे, इतना सुंदर मुख। वृंदावन के भौरे भौरे पड़े हैं पीछे, मल्लिकाओं के पीछे, फूलों के पीछे, लेकिन राधा रानी से सुंदर क्या? सारे भौरे खींचे हुए राधा रानी के पास आते हैं। जिस जिस जगह पे राधा रानी छुपी है वहां पर भौरे आने लगते हैं। तो इनके जुड़े पर ऐसी सुंदर सुंदर मल्लिकाएं सजी हैं कि भौरे खींचे हुए आते हैं। इनका गला देखो, क्योंकि वो छुप करके जब कुंज के पीछे छुप करके यूं कभी कभी कुंज के वो जो पेड़ बने ना उसके ऊपर से देखती हैं कि कहाँ है। तो जब देखती है तो गले में से 3 मार क्लियर दिखाई देता है उनका। तो कहते हैं, देख जब हिलाती है तो ऐसे 3 मार उनके क्लियर दिखाई देते। कहते हैं, अरे ऐसे शंख जैसे कंठ वाली राधा रानी, और जब बॉल फेंकती है तो जिस तरीके से वो बॉल फेंकती है, तो कहते हैं ऐसी सुंदर भुजलताओं वाली क्या हाथ है, और जिस तरह से उनके रेशमी वस्त्र उड़ते हैं खेलते समय, कहती ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करने वाली। और जब ये चलती है दौड़ती है तो नुपुर की जो झंकार होती है, कहते झंकार में नुपुर को शोभित चरण कमलों वाली, झंकार में नुपुर से शोभित चरण कमले वाली, हे राधिके, आपके ऐसे अद्भुत रूप को मैं कब देखूंगी, कब देखूंगी। तो पूरा देखो कैसे उन्होंने ध्यान किया है कि राधा रानी खेल रही है तो केवल ऐसी बोलकर के खत्म नहीं हो गया, खेल रही थी बस हो गया कहानी खत्म, ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। राधा रानी खेल रही है तो पैर जब हिल रहा है तो उस पर नुपुर बज रहा है, तो नुपुर धारण करने वाली राधा रानी के सुंदर चरण कमल। राधा रानी ने बॉल फेंका है तो राधा रानी के हाथों में बज रहे कंकण, और जब फेंका तो वो हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी जब फेंक रही है और बाल कभी हिल रहे हैं यहां वहां, तो उनके बालों के साथ साथ उनके जो बालों के ऊपर ध्यान जाएगा तो बालों में जो लगी वेणी है उसमें मोगरे के फूल है। केवल मोगरे के फूल नहीं, इतने सुगंधित है। एक तो राधा रानी के श्रीअंग की सुगंध, ऊपर से ये मोगरे की सुगंध, तो सारे भौरे वृंदावन के कहाँ आएंगे। राधा रानी छुपना भी जाए ना तो बड़ा मुश्किल है राधा रानी को छुपना। और जहां छुप जाए, कितना भी घना वृंदावन हो, राधा रानी जहां छुप जाए, मां राधा रानी तो चमकती हुई सोने की जैसे है। तो उस जगह से वैसी रोशनी आने लगे। तो आहा, ये खेल इन दोनों का चल रहा है, छुपा छुपाई का, लेकिन सरस्वती तो इसी में ही खुश हो जाती है। क्या रूप है ये, क्या रूप है, मैं क्या बताऊं। ये 16 साल के दोनों बच्चे क्या खेल रहे हैं पता नहीं, लेकिन देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। इतनी सुंदर हमारी राधा रानी लग रही है। जय हो, ऐसा अद्भुत रूप मैं कब देखूंगी। लास्ट श्लोक लेती हूं आज का। इतो भयमित स्त्रपाकुलमितो यश शीरितो हिनस्त्याखिल श्रृंखलामपि सखी निवास सत्व्या सद्गदमुदीरितं सुबहु मोहनकांक्षया कथम ईश्वरी प्रहसिते कदा मृडयसे। हे स्वामिनी, मेरे द्वारा गदगद वाणी के साथ यह बताने पर कि श्री श्याम सुंदर ने आपके साथ अनेक आकर्षक लीलाओं को करने की आकांक्षा से इधर भय, उधर लज्जा, इधर कुल की मर्यादा, उधर यश संपत्ति, इस संपूर्ण श्रृंखला को ही नष्ट कर दिया है। आप अपने मान को छोड़कर उच्च हास्य के साथ कब, कैसे कैसे, क्या सचमुच, मुझे बताओ तो सही, आदि प्रश्न को कि कब बार बार आवृत्ति करेंगी। अब एक दूसरी लीला का स्मरण होता है इनको। खेल रही है सब, खेलते खेलते शायद बॉल कहीं दूर चला गया। अब भगवान कृष्ण गए वो गेंद ढूंढने। अब गेंद ढूंढने गए
तो वहां जाकर के देखा पुष्पों को, ये गेंद थे, पुष्प सारे खराब हो गए, वो गेंद खराब हो चुका है, कितनी जोर से चला गया था। तो सोचे भगवान कृष्ण कि मैं कुछ अच्छे पुष्प ले आता हूं इनके लिए, नई बॉल बना करके लेता हूं। अब पता है भगवान कृष्ण इनको पुष्प ढूंढने निकल गए, पता नहीं किस कुंज में गए, फिर वहां कोई हो गया होगा, कोई टाइम पास, जो भी, पता नहीं क्यों अटक जाते ना कुंज में हमेशा ये किसी न किसी बहाने से। तो देरी हो जाती है। अब देरी हो जाती है, यहाँ ये लोग खेलने के लिए आते रहे और यहाँ पर भगवान बॉल लेकर के नहीं आ रहे, पुष्प लेकर के नहीं आ रहे। राधा रानी को आया गुस्सा, ये क्या है, खेलने बैठे हैं और ये क्या कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। मान करके बैठ गई, अब जाओ, अब खेल खत्म, अब खेलना नहीं हमको। अब भगवान आए, वहां से एक सुंदर से नया सा बॉल बना करके फूल होगा। अब आए, लेकिन समझ गया सब सखियां एकदम, खेल का माहौल तो खराब हो चुका है, सारी सखियां तो एकदम घबराई उसी खड़ी है, चुप गुप गमगीन। भगवान आए, सबकी तरफ देख रहे, क्या है भैया। भगवान को समझ गया, अरे बाप रे, अंदर तो खूब इस समय पढ़ने वाली है हमको। लेट हो गया लगता है। सरस्वती को पूछते, सरस्वती क्या हो गया, लेट हो गया क्या मैं बहुत। सरस्वती बोलती है, अब क्या बताओ तुमसे मैं, तुम्हारी तो पुरानी आदत है हमारी स्वामी को दुख देने का। अच्छा खासा खेल रहे थे, कहां खो गए थे तुम इतनी देर। और सरस्वती क्या करूं, फूल लेने गया था उनके लिए, अब जाओ, अब खेल खत्म। सरस्वती ऐसे कैसे कह सकती तुम, खेल खत्म, मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम कुछ करो, उनको बोलो मुझसे आकर के मिलने के लिए। नहीं नहीं, हमारी स्वामी मिलेंगे नहीं आज, अब किसी को नहीं मिलेंगे, आज का खत्म, दिन समाप्त, जाओ तुम अपने घर जाओ। भगवान बोलते हैं, सरस्वती चरण पड़ता हो तुम्हारे, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्या करूंगा जाकर के, तुम तो जानती हो मेरी तो सब कुछ यही है, मैं घर जाकर के भी मैं जिंदा रहूंगा क्या इनके बिना, तुम तो जानती हो, ये मुझसे हंस ले, बोल ले, बात कर ले, प्रेम से चला जाऊं, वो अपने आप से बोल दे मुझे राधा कि तुम जाओ, प्रेम से एक बार आकर के बोल दे, ऐसे मुंह फुला करके मैं कैसे जाऊंगा, मैं रह सकता हूं क्या सरस्वती, तुम तो जानती हो। ऐसा बोलते बोलते भगवान रोने लगे। सरस्वती को आई दया, अब सरस्वती गई अंदर, अब राधा रानी को मनाने लगी कि हे राधा, हे स्वामिनी जी, आप मान जाओ, सच में वो आपके लिए पुष्प लेने ही गए थे। चुप कर सरस्वती, मुझे सुनना ही नहीं है, पुष्प के बहाने पता नहीं कहां कहां जाते, कौन से पुष्पा को ढूंढते, भगवान को ही पता, मुझे नहीं सुनना इनकी बात, तू जानती है कैसे है ये पुराने। सरस्वती, नहीं नहीं ऐसा नहीं है स्वामिनी जी, सच में रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, आपको नहीं पता, मैंने देखा है उनके चेहरे पर, वो सब भूल भाल के आ गए, आप इतना मान करके बैठती हैं, आपको समझ में नहीं आता, वो भी राजा है, कहीं के राजकुमार हैं, वो भी कितना वो आपसे प्रेम करते हैं, आप ही से प्रेम करते हैं, ये कोई नई बात है, सकते है कि कोई उनके पीछे पड़ जाते, लेकिन वो सबको छोड़ छाड़ के आपके पास तो आए ना, ये तो नहीं कि आपको भूल गए, तो आप इतना बुरा क्यों मान रही है, देखिए तो कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, आप नहीं जानती उनकी क्या दशा है इस समय, वो विरह वेदना में बहुत तड़प रहे। और सरस्वती ऐसे बोलती जाती है, और राधा रानी का मान थोड़ा कम होता जाता है, मान कम होता है। राधा रानी पूछती है, अच्छा सच में, सच में वो मेरे लिए रो रहे हैं। हाँ स्वामी जी, सच में रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं, तो सरस्वती करके दिखाती है, जमीन पे लेटे हुए हैं, उनका चेहरे का रंग खत्म हो चुका है, बांसुरी साइड में हो गई है, जैसे उन्हें कोई रस ही नहीं है जीवन में, वो यहां से लेकर के अपने घर तक जाने में भी अभी इस समय उनके अंदर ताकत नहीं है, आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे। राधा रानी आप समझिए, खूब सरस्वती जब समझाती है, राधा रानी अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा प्रियतम को, ठीक है सरस्वती, तुम बोल रहे हो तुम्हारे पर मुझे भरोसा है, चलो चलो मुझे प्रीतम के पास ले चलो। और राधा रानी को प्रीतम के पास ले जाती है, और प्रीतम को देख करके, प्रीतम की दशा सच में ऐसी होती है, तो प्रीतम को देख करके राधा रानी उनको गले लगा लेती है। ये सब तो हमने ऐसी कथाएं पढ़ी हैं बहुत ना। तो यहां पर उन्हीं लीलाओं को स्मरण करके सरस्वती किंकरी कहती है, हे राधा रानी, कब वो दिन पुनः आएगा कि मैं आपको आकर के, श्री कृष्ण मुझसे कहेंगे और मैं आपको आकर के मनाऊंगी, और मेरी बात सुन करके आप जाकर के श्री कृष्ण को मिलेंगी और श्री कृष्ण को आलिंगन देंगी। हे राधा रानी, मुझ दासी पर वो कृपा कब होगी, कब होगी, कब होगी। इस प्रकार आज के श्लोक को यहीं पर एंड करते हैं। बार बार दासत्व की भावना करते हुए बार बार राधा रानी से वो ऐसी कृपा मांग रहे हैं, हम भी उनसे ऐसी कृपा मांगे और इन लीलाओं में खोए रहे,
ऐसी कृपा राधा रानी, श्री कृष्ण, सारी सखियां और प्रबोधानंद जी हम पर करते रहे। जय श्री कृष्ण।